नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बढ़ने लगी तपन, लू से निपटने के लिए रहे तैयार। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम की बेरुखी के कारण इस बार मार्च सूखा ही बीत गया। मार्च में प्रदेश के 6 जनपदों में बारिश नहीं हुई, जबकि अन्य 7 जिलों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है, जिससे आधे मार्च से ही प्रदेश के मैदानी जनपदों में भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में पेट्रोल 100 से नीचे उतरा, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 44 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ आज पेट्रोल 5 पैसे घटकर 99 रुपए 32 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल 92 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 2 पैसे। रुद्रपुर में आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 28 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हिंदू वर्ष नव संवत्सर 2079 और नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। इसका समापन 11 अप्रैल 2022 को होगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। मां पूर्णागिरि धाम मेला। टनकपुर स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला आज से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रों में लाखों की संख्या में भक्त मां पूर्णागिरि के धाम पहुँचते हैं। सीएम धामी पहुंचेंगे पूर्णागिरि धाम। आज से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंचेंगे। बैंकों की छुट्टी। हिंदू नववर्ष पूरी पड़वा आदि नवरात्रि का पहला दिन तेलुगु नववर्ष सजीबू नोगम पाम्बा के अवसर पर बैंकों में अवकाश रहेगा। चेस चैंपियनशिप। उत्तराखंड शतरंज चैंपियनशिप आज संपन्न होगी। किच्छा रोड रुद्रपुर स्थित स्कूल में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता। इजराइल के पीएम का भारत दौरा। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। दोनों देशों के बीच इनोवेशन और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर चर्चा होगी। पीएम मोदी से मिलेंगे नेपाल के पीएम। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत दौरे पर हैं। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल के लिए पहली ब्रॉड गेज लाइन ट्रेन। भारत से नेपाल के लिए ब्रॉड गेज लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू होगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। ब्रॉड गेज लाइन पहली यात्री ट्रेन सेवा को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सहित उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी के बीच मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। नीट यूजी 2022 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहे हैं। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 अप्रैल 2022 से लेकर 7 मई 2022 तक जारी रहेंगे। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। एनटी की वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा। सतपाल महाराज से हरीश रावत ने की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री बनने पर दी बधाई। हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान हरीश रावत ने उन्हें विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के साथ साथ प्रदेश सरकार में पुनः कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। वहीं सियासत में एक दूसरे धुर के विरोधी रहे दोनों दिग्गजों की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने MDDA के सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस। 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के दिए आदेश। 2018 में उच्च न्यायालय ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए थे कि देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में राज्य का पहला अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय 2 साल के भीतर बनाया जाए। वहीं समयावधि 2 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गई है। ऐसे में अभी तक चिकित्सालय निर्माण के लिए कागजी कार्रवाई तक नहीं की गई। सचिवालय सेवा से जुड़े अधिकारियों के प्रमोशन। 7 अधिकारियों का बड़ा कद। उत्तराखंड सचिवालय में 7 अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं। सचिवालय सेवा से जुड़े 7 अधिकारियों का प्रमोशन कर कद बढ़ा है। इसमें अनुभाग अधिकारी से लेकर अपर सचिव तक प्रमोशन किए गए हैं। गैस सिलेंडर में लीकेज होने से फूड वैन में लगी आग, कारीगर झुलसा। शहर के ठंडी सड़क इलाके में कल शाम के एक फूड वैन में आग लग गई। देखते ही देखते ये फूड वैन जलकर राख हो गया। फूड वैन में आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझा नहीं पाए। वहीं गैस सिलेंडर में अचानक धमाके की सूचना के बाद मौके पर अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। पीड़िता ने यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बोली डॉक्टर को भेजो जेल।
देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में टीबी डिपार्टमेंट में तैनात डॉक्टर पर 10वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मामले में पीड़िता की पिता ने कोतवाली में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल डॉक्टर फरार चल रहा है। वहीं पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर को जेल भेजने की मांग की है। बताया जा रहा है कि पूर्व के किसी भी मामले में लिखित शिकायत सामने न आने के चलते डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन अब 16 साल की 10वीं में पढ़ने वाली साथी छात्रा ने अपने साथ हुए उत्पीड़न में न्याय की मांग करते हुए जल्द से जल्द आरोपी डॉक्टर को सलाखों के पीछे भेजने की गुहार लगाई है, ताकि उन लड़कियों को भी इंसाफ मिल सके जिनके साथ आरोपी डॉक्टर अयोध्या प्रसाद द्वारा छेड़छाड़ और शारीरिक उत्पीड़न को अंजाम दिया गया। उधर इस मामले में शहर कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट के मुताबिक लगातार फरार डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पाए गए सबूतों के आधार पर निष्कासन की तैयारी जारी है। गनर की छुट्टी जाने से पहले किसी भी थाने में जमा कर सकेंगे हथियार, नियमों में दी गई ढील। उत्तराखंड पुलिस जवानों को डीजीपी ने एक और बड़ी राहत दी है। डीजीपी अशोक कुमार के नए आदेश के मुताबिक अब किसी की सुरक्षा में नियुक्ति शैडो गनर को अब छुट्टी पर जाने से पहले अपने शस्त्र को संबंधित पोस्टिंग वाले जिले में जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा। अब गनर ड्यूटी का जवान किसी भी जनपद के नजदीकी थाने या पुलिस लाइन में शस्त्र जमा कर छुट्टी पर जा सकेंगे। उधम सिंह नगर जिले में गेहूं की खरीद शुरू, 18 लाख क्विंटल का रखा गया लक्ष्य। उधम सिंह नगर जिले के 168 केंद्रों में आज से गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है। इस बार जनपद में गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 18 लाख क्विंटल किया गया है। हालांकि पहले दिन क्रय केंद्रों में गेहूं की खरीद शून्य रही और केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। नशे के इंजेक्शन की खेप के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार, मेडिकल स्टोर की आड़ में चला रहे थे कारोबार। काशीपुर में नशे के इंजेक्शन की खेप के साथ 2 सगे भाई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। खास बात यह है कि दोनों मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार को अंजाम देते थे। इन इंजेक्शन को आरोपी यूपी से खरीदकर यहाँ महंगे दामों पर बेचते थे। घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम पर कुत्तों ने किया हमला, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इन कुत्तों ने बच्चे को कई जगह से बुरी तरीके से काट खाया। वहीं बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर आए और बड़ी मुश्किल से बच्ची को कुत्तों से बचाया गया। आनंद फानंद में परिजन बच्ची को इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल ले गए, जहाँ बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। उत्तराखंड मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदम सिंह ने जीते 3 स्वर्ण पदक। पदम सिंह मूल रूप से टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के मटोड़ गांव के रहने वाले हैं। 5 वर्ष पूर्व वह सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में BSNL श्रीनगर में कार्यरत है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदम सिंह ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने क्षेत्र व जिले का नाम रोशन किया। यमुनोत्री हाईवे पर आज से 12 अप्रैल तक आवाजाही रहेगी बंद। यमुनोत्री हाईवे पर 2 अप्रैल यानी आज से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद कर दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए किसाला खनेड़ा गांव की तलहटी पर डेंजर जोन विकसित करने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते आवाजाही बंद रहेगी। युवक ने ट्रेन के आगे लेटकर की आत्महत्या, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। हरिद्वार में एक युवक ने ट्रेन के आगे लेटकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट व पहचान पत्र नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस युवक की शिनाख्त करने में जुटी है। दून अस्पताल की बद इंतजामी से रूबरू हुए हरीश रावत। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टरों ने किया स्वास्थ्य जांच। दून अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में। दून अस्पताल को प्रदेश का सबसे हाईटेक सरकारी अस्पताल माना जाता है, लेकिन बीते दिन जैसे ही पूर्व सीएम हरीश रावत अपना स्वास्थ्य चेकअप कराने अस्पताल पहुंचे, इस दौरान बिजली गुल हो गई। डॉक्टरों को हरीश रावत के स्वास्थ्य की जाँच मोबाइल फोन की रोशनी में करना पड़ा। हालांकि कुछ ही देर में बिजली की व्यवस्था सुचारू की गयी। उत्तराखंड में पंजीकृत श्रमिकों को 6 महीने में फिर मिला महंगाई भत्ते का लाभ, 30% तक हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में पंजीकृत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 6 महीने के अंतराल में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई। इस बार भारत सरकार के श्रम ब्यूरो के आदेशों के बाद श्रमिक के महंगाई भत्ते में 30% तक की बढ़ोतरी की गई, जबकि 6 महीने पहले भी इनके भत्ते में 10% तक की बढ़ोतरी की गई थी। अधिकारियों की ACR लिखने पर सीएम धामी का बयान, बोले मामले के करेंगे अध्ययन। उत्तराखंड में अधिकारियों की ACR रिपोर्ट लिखने को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों की ACR लिखने का अधिकार मंत्रियों को देने की वकालत की है, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस मामले पर अध्ययन किया जाएगा और बाकी राज्यों की स्थिति पर नजर डालेंगे। उसके बाद से ही इस पर आगे कुछ कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री का परिवार जब VIP नहीं तो फिर अधिकारियों को काहे की ठसक, धामी ने दिया साइलेंट मैसेज। उत्तराखंड की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया में डॉक्टर निधि उनियाल और स्वास्थ्य सचिव की पत्नी का प्रकरण छाया हुआ है। इस प्रकरण के बाद शासन के अधिकारी के घर पर डॉक्टर बुलाने और न बुलाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में इस बीच सीएम धामी की मां की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास पहुंची है। इस तस्वीर को मुख्यमंत्री धामी के परिवार की सादगी और डॉक्टर निधि उनियाल और स्वास्थ्य सचिव की पत्नी के प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। डॉक्टर उनियाल और स्वास्थ्य सचिव विवाद, IAS अधिकारी को लेकर हरदा का सॉफ्ट कॉर्नर, कही ये बात।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे की पत्नी और दून मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर निधि उनियाल का इन दिनों चर्चाओं में है। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीच में आना पड़ा और उन्होंने इस मामले में जांच तक के आदेश दे दिए हैं। साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर निधि उनियाल के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने के बजाय काफी नरम दिख रही है। हरीश रावत कहते हैं कि पंकज कुमार पांडे एक बड़े अफसर हैं, इसलिए उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए। हरीश रावत यह तो नहीं कहते कि अफसर पर ऐसे कृत्य के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उल्टा यह जरूर कह देते कि इस मामले में महिला चिकित्सक और IAS अफसर दोनों पक्ष को ही संयम से काम लेना चाहिए और मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस मामले में हरीश रावत IAS अधिकारी के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं। हरीश रावत आज दून मेडिकल कॉलेज अपने चेकअप के लिए पहुंचे थे, तब खबर ये भी आई थी कि वो एसोसिएट प्रोफेसर निधि उनियाल से भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह इस मामले को तूल देने के पक्ष में नहीं है। हिंदू नव संवत्सर पर सीएम धामी का पर्यावरण मित्रों को तोहफा 500 रुपए हुआ मानदेय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी दूसरी पारी में भी जोरदार बैटिंग कर रहे हैं। कर्मचारी और आम जनता के हित में एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। शुक्रवार को सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी किया है। इसका लाभ प्रदेश के सभी 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से स्वच्छता के सिपाहियों को हिंदू नव संवत्सर का तोहफा मिला है। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी मुखर सरकार को की नियुक्ति की मांग। उत्तराखंड में कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में डटकर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने हटाया तो कर्मचारियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर उत्तराखंड सरकार से नियुक्ति की मांग की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।